सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रॉयल कोडिंग। और मैं बात कर रहा हूँ अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फुल कोर्स के बारे में, जिसमें मैं सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस सिखा रहा हूँ। अगर आपने वो मेरी प्लेलिस्ट विजिट नहीं करी तो फ्रेंड्स आप मेरी वो प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, वो प्लेलिस्ट आपकी काफी हेल्पफुल रहेगी अगर आपको सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेरे लिंक्डइन या फिर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस पर कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी क्वेरी को दूर करने में जरूर हेल्प करूंगा आपकी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे लूप्स की क्या डेफिनेशन होती है, और हम लोग आज अपनी इस वीडियो में व्हाइल लूप को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। तो लूप हमारे होते क्या है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जो अलाउ करते हैं किसी भी चीज को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने में। तो किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कोई कंडीशन मैच नहीं हो जाती। जैसे इसमें लिखा है, इन सी प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउस यू टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज मैट। वो जब तक एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है और जब तक एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब तक कोई कंडीशन मैच नहीं हो जाती है, मिल नहीं जाती है उसे। लूप्स आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग टास्क that require repetitive actions such as iterating through arrays और processing data। loops काफी एसेंशियल टास्क हम लोग के लिए करते हैं और काफी एसेंशियल होते हैं। that require repetitive actions, जो repetitive actions हम लोग के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, मुझको प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक की वैल्यू, तो मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, प्रिंट एफ लगाऊंगा, फिर 1 लिखूंगा, परसेंटेज डी करूंगा, बैकस्लैश एन, फिर 2 करूंगा, फिर 3 और 4 और 5। ऐसा तो मैं करने वाला हूँ नहीं, काफी लेंथी कोड हो जाएगा और ये काफी बोरिंग भी रहेगा। हम लोग चाहिए कि कोई ऐसी चीज मिले जो जब तक चले जब तक हम लोग कोई कंडीशन ना दे दे उसे। जैसे कि मैं एक लूप चलाता हूँ, मैं उसे कंडीशन देता हूँ कि 1 से लेके स्टार्ट करो और लेस देन 6 या फिर लेस देन इक्वल टू 5 तक वो चले, तो मुझे क्या होगा, 1 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट हो जाएंगी मेरी। उसी टाइप से करता क्या है लूप, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता जाता है जब तक कोई कंडीशन मैच नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आता है हम लोग के टाइप्स कितने होते हैं लूप्स के। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप आता है, डू व्हाइल आता है और फॉर लूप आता है। आज की इस वीडियो में मैं व्हाइल लूप आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो व्हाइल लूप करता क्या है मेनली, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। वो जब तक कोड को करता है एग्जीक्यूट जब तक कोई कंडीशन मैच नहीं हो जाती है। ये तो हमारे लोगों की एक बेसिक डेफिनेशन है लूप की, ये कोई इंडिविजुअल व्हाइल लूप की नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना डू व्हाइल लूप। The do while loop is similar to the while loop, but it ensures that the code block runs at least once before checking the condition। do while loop हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और for loop भी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज अपने देख लेते हैं while loop के बारे में कि while loop का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिंटैक्स देखते हैं while loop का, यूजेस कुछ देखते हैं, एडवांटेजेस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल उसका जो आपकी पूरी क्वेरी और डाउट को क्लियर कर देगा while loop को यूज करने में और आपको हेल्प करेगा while loop सीखने में। तो while loop होता क्या है, while loop is a control structure that repeatedly executes a block of code as long as specified condition remains true। वो जब तक हमारा ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट रहता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है। It's a pre-test loop meaning that it checks the condition before executing the loop body। So एक ये pre-test loop होता है जो फ्रेंड जो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी वो while loop और चालू होगा, हमारा while loop काम करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले वो एक प्री टेस्ट लूप होता है जो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर कंडीशन बिगिनिंग से गलत है तो वो लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा नहीं शुरुआत से ही। तो ये ना मेरा एक बेसिक सिंटैक्स व्हाइल लूप का। सबसे पहले मुझे लिखना है व्हाइल अपना, उसके बाद डालनी है अपनी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, i less than 5 इक्वल टू 5, कुछ भी हो सकती है, वो आपको आगे देखने मिलेगी। और हम लोग को यहाँ लिखना है अपना कोड जो कि हमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है अपनी कंडीशन मैच ना होने तक। आगे बढ़ते हैं, तो आता है कि हमारा व्हाइल लूप काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने अपना सिंटैक्स देखा पहले कि व्हाइल लिखना है हम लोग को, फिर एक कंडीशन डालनी है, फिर हम लोग को अपने ब्रेसेस लगा के अपना कोड लिखना है जो कि हमको रिपीटेडली वर्क करना है। तो पहला आता है हम लोग को कंडीशन इवैल्यूएशन। द लूप बिगिंस बाय इवैल्यूएटिंग द कंडीशन मस्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो जो भी हम लोग को कंडीशन होती है वो हम लोग के इनसाइड होनी चाहिए पैरेंथेसिस के। ये रहे हम लोग के पैरेंथेसिस, तो इसके अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिखी होनी चाहिए। If the condition is true, the code within the body is executed। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग की कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स हुई इनिशियली तो लूप में स्किप करेगा ही नहीं और लूप के अंदर
अगर गलत हुई तो हम लोग की लूप की बॉडी के अंदर वो जाएगा नहीं और स्किप कर जाएगा पूरे लूप को हमारे। लूप बॉडी एग्जीक्यूशन, if the body condition is true, the code inside the loop body is executed. So this code can be single statement or a block of code enclosed in curly braces. अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जितने भी हम लोग के अंदर वैल्यू रहेगी ब्रेसेस के अंदर, ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी ये हम लोग ब्रेसेस रहे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है हम लोग की, तो जो हम लोग ब्रेसेस होते हैं ये हम लोग ब्रेसेस हैं, इसके अंदर जो भी कोड होता है, जो भी हम लोग स्टेटमेंट होता है वो ट्रू हो जाता है और हम लोग टर्मिनल प्रिंट हो जाता है। द लूप बॉडी कैन कंटेन एनी वैलिड सी कोड, जो हमारी लूप बॉडी होती है वो कोई सा भी वैलिड सी कोड ले सकती है अपने अंदर। कंडीशन रीवैल्यूएशन, आफ्टर दिस कोड इनसाइड द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड द कंडीशन इज चेक्ड अगेन। होता क्या है, हम लोग ने एक बार जैसे हम लोग को लिखना है 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम लोग को 1 प्रिंट हो गया, कंडीशन ट्रू थी, 1 क्या है 5 छोटा है, तो एक कंडीशन ट्रू हुई, चेक हुई, ट्रू है, 1 प्रिंट हो गया। अब होगा क्या कि हम लोग को नेक्स्ट के लिए प्रिंट करना क्या होगा, हम लोग को 2 प्रिंट करना है, तो 2 के लिए अगेन दोबारा कंडीशन चेक होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार कंडीशन चेक होगी आगे तक बढ़ जाएगा, 1 के लिए चेक होगी, फिर 2 के लिए होगी, फिर 3 के लिए होगी, फिर 4 के लिए होगी, फिर 5 के लिए होगी। और जैसे 6 होगा तो 6 क्या है 5 के इक्वल होगा नहीं, छोटा अलग होगा, तो क्या होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग के लिए कंडीशन को क्या होता है हर बार चेक होती है। इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू द लूप कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट द कोड इनसाइड द लूप बॉडी। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और ये तब तक रिपीट होती है जब तक कंडीशन क्या हो जाए फॉल्स ना हो जाए। तो फोर्थ आता है हम लोग का टर्मिनेशन। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स एंड द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द कोड आफ्टर द व्हाइल लूप। तो जैसे कि अगर हम लोग कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग का जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा वहीं के वहीं, उसकी गाड़ी वहीं के वहीं बंद हो जाएगी, अब वो उसकी गाड़ी काम नहीं करेंगे आगे। एंड द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द कोड आफ्टर द व्हाइल लूप, और प्रोग्राम आगे कंटिन्यू कर जाएगा व्हाइल लूप को हटाने के बाद। व्हाइल लूप को ये छोड़ देगा, वो प्रोग्राम कहेगा भैया जाइए आप, आपकी कंडीशन है फॉल्स, व्हाइल लूप को छोड़ के तो कोड भाई आगे बढ़ जाएगा हम लोगों का। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग इतनी बहस तो कर ली लूप्स के बारे में कि लूप्स कंडीशन क्या होती है, क्या इंट्रोडक्शन होता है कि सबसे पहले तो कोई कंडीशंस मैच करानी पड़ती है, ऐसा वैसा कुछ होता है। कंडीशन मैच होती है तो फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कोड ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं रिपीटेडली जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है। फिर हमने व्हाइल लूप देखा, एक तरीका होता है जो व्हाइल लूप जो लूप को चलाने का की लैंग्वेज में उसका स्टेटमेंट देखा, और व्हाइल लूप में हमने देखा कि कैसे वो काम करता है। फ्रेंड्स व्हाइल लूप आप लोग समझ लीजिए अच्छे से वो कैसे काम करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। लोग अक्सर बताते नहीं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके समझाया कि सबसे पहले कोड को इवैल्यूएशन होता है, लूप बॉडी में एग्जीक्यूट होता है, एक बार दोबारा कंडीशन को रिवैल्यूएशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है हमारा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो चलिए अब हम लोग VS कोड में एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपनी फाइल। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ while.c, while.c मैंने नेम दिया। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपनी एरिया वाली फाइल का सबसे पहले अपना कोड कॉपी, क्योंकि मैं काफी सोचने का हूँ, मैं दोबारा लिखने वाला हूँ नहीं। तो ये सारी आ गई मेरी हेडर फाइल। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का जो इंटीजर वैल्यू लेगा। अब मैंने किया क्या, मैंने इसको एक इनिशियल वैल्यू देता हूँ, मैं इसको देता हूँ 1। अब मैं चलाता हूँ अपना व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का एक कोड स्क्रीन पर बनकर आ गया है फ्रेंड, आप इस पर टैप करिए, आपका पूरा व्हाइल लूप का सिंटैक्स आ जाएगा बनकर। मैंने टैप किया, मैं यहाँ पर डालता हूँ अपनी कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 5। फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना टैब प्रेस करता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में पहुंचे, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट टैब। मैं यहाँ पर करता हूँ 1 डॉट इस सिंटैक्स में लिखता हूँ, उससे काफी अच्छा लिखेगा मेरा लूप। और मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपना n दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ कोलन, सारे कोलन सॉरी, और यहाँ पर मैं करता हूँ n को हर बार करता जाऊंगा प्लस, ताकि n की वैल्यू जो है हमेशा बढ़ती जाए। समझा दूंगा मैं अभी आपको कि n की वैल्यू में प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये गाइस, मैंने अपनी ऑपरेटर वाली वीडियो में समझाया है, तो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, मैंने अपनी ऑपरेटर वाली वीडियो में बताया है ये। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी सारी 1 से लेकर 5 तक की n की वैल्यू प्रिंट हो गई है। मैंने क्योंकि यहाँ पर n डाला था लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कर क्या देता हूँ, यहाँ पर इक्वल हटा देता हूँ और यहाँ पर कोड रन करता हूँ, तो ये वैल्यू ओनली 4 तक प्रिंट होगी। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। तो मैंने क्या कहा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर या n प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है n की वैल्यू इनिशियल 1 थी, n की वैल्यू इनिशियल 1 थी, n लेस देन इक्वल टू जो 1 की वैल्यू मेरी वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन सॉरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब होगा क्या, अगर मैं इसकी वैल्यू नहीं लगाता हूँ n प्लस प्लस, तो होगा क्या कि n की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, n की वैल्यू 2 होगी नहीं इधर पर हमारी, और 2 होगी नहीं तो फिर वो 1 से क्या होगी, 1 हमेशा क्या होता और 1 क्या होगा फिर ट्रू हो जाएगा कंडीशन। तो ये लूप हमारा जो होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ता जाएगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं हटाता हूँ अपना एक कंडीशन इंक्रीमेंट वाली, और मैं यहाँ पर
दिखाता हूँ आपको कैसे लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम्स वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसे मेरा ये लूप जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स अब लूप जाएगा, ये तब तक टर्मिनेट होता जाएगा जब तक इसकी मेमोरी फुल ना हो जाए हमारे वेरिएबल की। तो हम लोग इसी वजह से करते क्या है कि अपनी n प्लस प्लस कर देते हैं, जिससे वैल्यू बड़ी होती है और कंडीशन कहीं ना कहीं जाके फॉल्स हो जाए। तो मैं करता क्या हूँ, एक आपको और कोड करके दिखा देता हूँ। मैं करता क्या हूँ, 1 से लेके 20 तक की वैल्यूज को प्रिंट करता हूँ अपने टर्मिनल पर, लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ पर डाल देता हूँ प्रिंट है कॉमा डबल कोट परसेंटेज d, और यहाँ पे लगाता हूँ अपना बैकस्लैश n और यहाँ पे लगाता हूँ अपना बैकस्लैश n, और यहाँ पर देता हूँ मैं अपना i की वैल्यू, तो n की वैल्यू, और करता क्या हूँ, कोलन सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ n को प्लस प्लस करता हूँ। n प्लस प्लस करना फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल मत भूलिए, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपका इनफाइनाइट टाइम्स का कोड रन होता जाता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 20 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरी 20 तक थी, अप टू 20 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं व्हाइल लूप के हमारे, व्हाइल लूप के कुछ एडवांटेजेस होते क्या क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो लूप्स होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो हमारा व्हाइल लूप्स भी काफी फ्लेक्सिबल है। व्हाइल लूप्स कैन बी यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, जिसमें कि हम लोग काफी सारी कंडीशंस दे सकते हैं एक साथ। वेरिएबल्स आइटरेशन, द लूप कंट्रोल वेरिएबल कैन बी चेंज विद इन द लूप। जो हमारा लूप होता है वो वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकता है लूप के अंदर। प्री टेस्ट लूप होता है, ये पहले हम लोग कंडीशन चेक कर लेता है कि वैल्यू कंडीशन ट्रू है या नहीं है। इनफाइनाइट लूप्स यूजफुल फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम्स दैट अंडर स्पेसिफिक इवेंट्स अकर, ये हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कोई स्पेसिफिक इवेंट्स अकर नहीं हो रहा है, हैपन नहीं हो रहा है हमारे इवेंट। कंट्रोल ओवर टर्मिनेशन, यू हैव प्रिसाइज कंट्रोल ओवर व्हेन द लूप्स एंड, आपके पास पूरे टर्मिनेशन का कंट्रोल रहता है कि आपको कब लूप बंद करना है। जैसे कि मैंने 5 लेस देन इक्वल टू 5 पर बंद किया, अपना लूप टर्मिनेट किया। जनरल पर्पस सुटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग टास्क, जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इफिशिएंसी काफी अच्छी है, रिड्यूसेस रिपीटेटिव कोड लीडिंग टू मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स। इजी रहता है काफी अंडरस्टैंड करने में, हम लोग को इजी है। सबसे पहले हम लोग व्हाइल लिखना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन और ब्रेसेस के अंदर अपना कोड डालना है जो आपको एग्जीक्यूट करना है। काफी इजी रहता है ये, और मेंटेन करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है हमारे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो व्हाइल लूप पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेम्स मेरे सारे गिवन दिए गए हैं, यूजर नेम। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और वीडियो पर पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपकी क्वेरी जरूर दूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।